के मन में जब जलन हो गया, वह सोचने लगा कि यह मेहनत मजदूरी करके इतना सुंदर घर बना लिया, इतना सुंदर जीवन यापन कर रहा है, तो सामने वाले को बड़ा खराब लगने लगा। तो एक पड़ोसी क्या उपाय किया कि ऐसे निदान होने वाला नहीं है, तो क्या करें। वो अपने पत्नी को घर में जाके बोला कि देखो जी, तुम ऐसा कोई उपाय लगाओ जो ये सामने वाला पड़ोसी मुझसे लड़ पड़े। वो तो एक ही बेटा एक ही बाप है, हम लोग तो 5 बापूत है, मार के देंगे भुट्टा छोड़ा करके। गाँव घर का ये बात है। तो यही बात अपने पत्नी को जाकर बोल दिया कि आप कोई उपाय लगाओ जो इस पड़ोसी से मेरी विवाद हो जाए। तो उसकी पड़ोस पत्नी के पास तो 100 फॉर्मूला है मार करने का, क्योंकि कथा सुनाएंगे धुंधली देवी का। गोकर्ण जब धुंधकारी का कथा सुनाएंगे उसमें धुंधली देवी आती है, उसकी भी कथा सुनाएंगे, आज भी सुनाएंगे, प्रयास करेंगे ले जाने का वहां तक कथा। तो उतनी उसकी पत्नी बोली कि हम पक्का विवाद करवा देंगे। बोला कैसे? बोला हम उपाय लगा लेंगे सुबह से। बोला ठीक है। वो क्या करने लगी, सुबह हर जगह पर झाड़ू मार ली, और झाड़ू मार के जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते बोलना, कूड़ा। हाँ, इधर से बच्चा लोग जानते कूड़ा। वो सारा झाड़ू मार के जितना भी कूड़ा एकत्रित हुआ वह गया और उसके पड़ोसी के घर में फेंक दिया। जैसे पड़ोसी के घर में फेंका, पहला दिन फेंका तो पड़ोसी नहीं देखी, बेचारी आई झाड़ू मार करके उसको कूड़ा उठा के फेंक दी। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन हर रोज उनकी पड़ोसनी वो झाड़ू मार करके उसी के घर में जाके फेंक देती थी। बस एक दिन संजोग से सामने वाली पड़ोसनी देख ली, ये हर रोज झाड़ू मार लेती है और मेरे घर में कूड़ा फेंक देती है। तो एक दिन देख ली तो कुछ नहीं बोला। बोला अरे थोड़ा माथा खराब हो गया होगा, पति पत्नी में रात में हुआ होगा कुछ विवाद, वही गुस्सा मेरे घर में निकाल रही है। तो कुछ नहीं बोला, देख भी लिया, माफ कर दिया। अब आज देखे कल देखे 7 दिन तक वो प्रत्येक दिन देखने लगा कि मेरे घर में सारे कूड़ा को बटोर करके फेंक देती है। तब उन्होंने शिकायत किया अपने पति से। बोला क्या बताइए जी, ये जो सामने वाली पड़ोसी है ना, बोला हाँ, बोला ये प्रत्येक दिन झाड़ू मारती है और जो भी कूड़ा होती है मेरे घर में फेंक देती है, सामने में देखा कि फेंक देती है। तो इनके पति बहुत समझदार थे। बोला कोई बात नहीं भगवान, वो फेंक देती है, तुम झाड़ू फेंक दो, कूड़ा तो है, कुछ तो कुछ और नहीं फेंकती है, कूड़ा फेंकती है, तुम भी झाड़ू मार करके बाहर फेंक दो। बेचारी फेंकने लगी करते करते 6 महीना तक लगातार पड़ोसी उसी तरह करते रही। अब वो आप जानते करते पत्नी का कैसा स्थिति, क्योंकि पत्नी 2 तरह की होती है, एक नरम पत्नी, दूसरी गरम पत्नी। तो बेचारी नरम पत्नी हो गई, रोज कर रही थी, रोज झाड़ू उठा रही थी, कूड़ा उठा रही थी। एक दिन गरम हो गई, गरम पत्नी बन गई। बोला नहीं, आप जा कुछ कीजिए या बोलिए, नहीं तो हम नहीं झाड़ू मारेंगे। बोला हे भगवान, हम आज ही इसका कुछ उपाय लगाते हैं। बोला क्या? बोले ठीक है, कल उपाय लगा देंगे, कल से वो तुम्हारे घर कूड़ा नहीं फेंकेंगे, पर पड़ोसी से कभी लड़ना मत, विवाद मत करना। क्यों? वह बोला कि मेरे बेटे का नौकरी लगा है, मैं अच्छा खासा मेहनत करके कमा रहा हूँ, तो पड़ोसी को जलन हो रही है, इसलिए इस तरह वो कर रहा है। किसी तरह विवाद हो जाए, किसी तरह झगड़ा हो जाए, किसी तरह हम लोग आपस में टकरा जाए, बाद में वो केस करके हम लोग को उजरा देंगे, इसीलिए तुम ऐसा गलती मत करना। बोला क्या करें? बोला हम उपाय बताते हैं, कर लेंगे। बोला ठीक कीजिए। वो गया बेचारा बाजार जाकर के जो सबसे महंगा फल था, सबसे महंगा फल 5 रंग का खरीद लिया, अब 5 किलो खरीद लिया। कितना हो गया 5 रंग का फल? 5 किलो, 25, हाँ 25 किलो बाजार से खरीद के लाया, डलिया में एकदम बढ़िया से पैक कर दिया, उसमें पन्नी को एकदम चकमक वाला लगा दिया, बढ़िया से बेंडिंग करके बोला लो, जैसे वो तुम्हारे घर में झाड़ू फेंकेगा, कूड़ा फेंकेगा, तुम ये डलिया उठा के उसके घर चल जाना।
बोला ठीक है। वो सुबह जगी टेढ़ा में थी, वो खप फेंकने आती है, जैसे फेंकी बोला पतिदेव उठाइए डलिया, मैं जा रही हूँ उसके घर। बोला जाओ जाओ। वो गई बेचारी 25 किलो फल लेकर उसके घर चली गई। अब पड़ोसी सोचने लगी आज ये सब दिन की कूड़ा इकट्ठा करके डलिया में पैक करके मेरे घर फेंकने आई है, आज तो पक्का झोटा झोटी करेंगे ही, इनको मारेंगे ही, इनके पूरे परिवार को भुट्टा छोड़ा देंगे मार करके। लेकिन बेचारी प्रेम से गई, बोला हे बहन डलिया कुछ वजन है, जल्दी उतारो ना। बेचारी प्यार से बोली तो उतार कर रख दी। उतार के रखने के बाद वह खोला डलिया को खोलने के बाद बोला आओ बहन ये फल लो, ये फल खाओ, इस तरह करने लगा। अब पड़ोसी सोचने लगी कि हे भगवान, हम तो मन में कुछ और सोच रहे थे, ये इतने दिन से जो कूड़ा फेंक रहे थे ये डलिया में आज करके मेरे घर फेंकने आई है। या तेरा ध्यान किधर है, तेरा बाबा इधर है। थोड़ी सी लाइट कटी की मछली बेचना स्टार्ट। एक बार एक स्कूल में एक मास्टर जी छोटे छोटे बच्चों से पूछा कि बोलो बच्चे लाइन कहाँ से आती है, तो सब बच्चे डर से चुप हो गए। फिर मास्टर साहब बोले कि बोलो बच्चे लाइन कहाँ से आते हैं। एक बच्चे खड़े हो गए और बोले क्या गुरुजी। बोले क्या? बोला लाइन मेरे मामा के घर से आती है। बोला लाइन तुम्हारे मामा के घर से आते हैं? बोले हाँ मामा जी, हाँ गुरुजी, लाइन तो मेरे मामा के घर से आते हैं। बोला वो कैसे? बोला गुरुजी। बोला हाँ बोलो। तो गुरुजी बोला हाँ बोलो। हाँ गुरुजी बोलो। कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, हाँ तो फिर जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो हाँ तो फिर तो लाइन कट जाती है, तो फिर मेरे पापा बोलते हैं साले ने फिर लाइन काट ली। आप बताइए गुरुजी, मेरे मामा का साला, मेरे पापा के साला कौन हुए? मामा जी तो हुए, इसीलिए साले ने यहाँ पर भी लाइन काट ली। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आनंद आई? हाँ तो फिर पड़ोसी की कथा सुन लो। ये गलती जीवन में मत करना, मैं इसीलिए इस कथा को सुना रहा हूँ। हो सके तो भैया ये पानी के टंकर को यहाँ से हिलाओ। वह पड़ोसनी 25 किलो फल लेकर जब उसके घर गई और धीरे से प्रेम से रख करके बोलती लो बहना ये फल खाओ, वो फल खाओ। जैसे यह दृश्य को उसकी पड़ोसनी ने देखा, वो पड़ोसनी रोने लगी। बोले हे बहन, हम क्या सोच करके आपके घर में कूड़ा फेंक रहे थे, क्या मन में विचार रखे थे, लेकिन आपके मन में कितना अच्छा विचार आया। कूड़ा के बदले आप हमको फल देने के लिए आए। तब यह पड़ोसनी बोली कि आपके पास कूड़ा था तो तुम कूड़ा फेंक करके दे रही थी, मेरे पास भगवान की कृपा से फल आया तो मैं तुम्हें फल देने आया हूँ। तो बोलो बहन कौन ऊंचा है, जिसके पास जो सही रहेगा वही तो किसी को देगा। क्या भैया, जिसके पास जो रहेगा वही तो दूसरे को देगा। एक पड़ोसी के पास कूड़ा था, उसके मन को, उसकी बुद्धि को शांत करना था, तो बुद्धि और दिमाग से एक बार में शांत कर दिया। और उस दिन से वो पड़ोसी अपना तो झाड़ू लगाती, उसके भी बरंडा सब पे झाड़ू मारती। बताओ, विवाद किया कि बुद्धि से काम किया। लेकिन आप लोग एक पटवा आपका भात खा ले तब देखिए, नहीं पैसा तो सुने आपके गांव सुने, सब बात हम नहीं जानते थे। जब आपके गांव में घूमे ना तो बहुत कुछ सीख लिए। तो माफ करना भैया, आपकी काम जैसा आप करेंगे भगवान वैसा फल आपको देगा। आइए अब कथा में हम लोग